जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो ये 5-6 मिनट में खत्म होने वाला है। फोकस बढ़ा के पूरा देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 99% एक्यूरेट क्वेश्चंस वहां मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले भेज दिया, सीबीएसई हो या एनसीईआरटी हो। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो जगह करना है, एनिमल्स और एक प्लांट्स। प्लांट्स को बाद में देखते हैं, एनिमल्स पे फोकस करते हैं अभी। ठीक है, सो एनिमल्स में ना देखो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है? नर्वस सिस्टम की। किसकी? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंटर, मतलब ब्रेन। ये रहा ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ब्रेन से जो अराइज हो रहे हैं नर्व्स, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और एक होता है विसरल। विसरल इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो यहाँ से क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और विसरल नर्व। क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज हो रहा है? ब्रेन से। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, चलो आ जाओ देख सकते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए आपको। रिसेप्टर, इफेक्टर। भैया हमारा स्टिमुला क्या होता है? स्टिमुला क्या होता है? मान लो आपके पापा ने गुस्से में मारा आपको थप्पड़, जो जोर से थप्पड़ पड़ा, चेंज एनवायरमेंट हो, उसको बोलते हैं स्टिमुला। ठीक है, गाल में थे रिसेप्टर, रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने सिग्नल भेजा मसल्स को, गर्दन वाली की गर्दन टेढ़ी कर ले, पापा मार दे, उसको बोलते हैं इफेक्टर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्टिमुला क्या होता है? चेंज इन एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। जब थप्पड़ मारा तो फाइनल रिस्पॉन्स आपका जो बिगड़ा उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिसेप्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। ठीक है, ये जो टेबल है यहाँ से आपके एग्जाम में श्योर शॉट क्वेश्चन है, श्योर शॉट आता है। ठीक है, 95% चांसेस है इस तरह से सवाल आने। ठीक है, देखो ध्यान से, फोटो रिसेप्टर, इसका स्टिमुला क्या हो जाएगा? लाइट। इतना याद रखो। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री की बात हो स्मेल, फैक्ट्री की बात हो भैया स्मेल, स्मेल। गस्टेस्टरी मतलब टेस्ट। ठीक है, फोनो मतलब फोन, थर्मो मतलब स्किन, मतलब हीट कोल्ड वाला। ठीक है, टच वाला। आ जाओ नेक्स्ट है भैया न्यूरॉन। न्यूरॉन 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 का डायग्राम ये पूरा इंपॉर्टेंट है। क्या है? पूरा इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन हमारे आसपास, न्यूरॉन क्या करता है? केमिकल सिग्नल आता है, इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर रहे हैं डेंड्राइट में। क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर रहे हैं डेंड्राइट में, केमिकल सिग्नल को अक्वायर कर रहे हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके इधर से इधर तक भेज रहा है, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है। ठीक है, वापस केमिकल, ओके, फिर वापस न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं भैया? सिनेप्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे गए। मेन देखो, डेंड्राइट अक्वायर्स इन्फॉर्मेशन, फिर सिनेप्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। सेल बॉडी, ये जो पार्ट है ना इधर का, ये इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये भी इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रेवल कर रहा है। एक्सॉन है, लॉन्गेस्ट फाइबर है, देखो ये सारे पॉइंट्स। और जो हमारा न्यूरॉन होता है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो पापा ने थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मारा, तो ये हो गया पहला स्टिमुला, पता चलो। स्टिमुला से रिसेप्टर, रिसेप्टर जो सेल्स थे, सेल्स ने भेजा सीएनएस, इसको सीएनएस। ठीक है, इनके बीच कोई तो था जो उनको उधर तक पहुंचा रहा। हाँ, इधर आता है सेंसरी न्यूरॉन। कौन आता है भैया? हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सीएनएस ने भेजा इफेक्टर को, मसल्स को, भाई गर्दन टेढ़ी कर ले, तो यहाँ से सीएनएस गया इफेक्टर पे, इफेक्टर, और इफेक्टर से बाद में बना फाइनल रिस्पॉन्स। इनके बीच आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। क्या आता है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है मेरे भाई, अब ये सारी चीजें इधर पॉइंट्स में लिखा है, इसको एक एक बार पढ़ लेना, पूरा इंपॉर्टेंट है। रिले न्यूरॉन क्या होता है? इन दोनों बीच में आता है हमारा रिले न्यूरॉन। क्या आता है? रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब आता है अगला वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स। वॉलेंट्री मतलब क्या? जो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या वॉकिंग, जंपिंग सब कंट्रोल कर सकते हो। थिंकिंग और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होता है इसमें, याद रखना। ठीक है, इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हार्ट बीट अपना कंट्रोल कर सकते हो नहीं ना। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, दोगेश भाई पे पानी फेंक दो, तुरंत भाग रहा है, तो क्विक और सडन रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है भैया, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता अपने उंगली पे। गर्म पानी में हाथ लगा कंट्रोल कर सकते हो खुद को, हाँ भाई मैं रोक सकता नहीं, हाथ पीछे आ जाता है। ठीक, आज इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का पहले आ रहा फोर ब्रेन। क्या? फोर ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर होता है सेरेब्रम। ब्रम मतलब क्या? थिंकिंग। सेरेब्रम, ब्रम मतलब थिंकिंग। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कर लेना पूरा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक है, अगला होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि हियरिंग, रिफ्लेक्सेस, वो सब कंट्रोल करता है। जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके अंदर होता है सेरेबेलम। बेलम मतलब बैलेंसिंग। क्या? बेलम मतलब बैलेंस। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंपॉर्टेंट क्या है भैया? ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये सारे ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो
प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, हमारा ब्रेन उसके ऊपर एक क्रेनियम बोल के स्कल रहता है, ठीक है, स्कल उससे प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। अब ब्रेन के ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। वो क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है, बचाता है। इंपॉर्टेंट कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से देखो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ होता है, इसको आता है पीजी से, क्या पीजी, पिट्यूटरी ग्रोथ। इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा है। थायराइड में होता है थायरॉक्सिन, ये क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के, ठीक है। नेक्स्ट होता है गोइटर, गला सूख जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। एड्रीनल रहता है, वो एड्रीनलिन देता है फाइट ऑफ फाइट रिस्पांस, ठीक है। पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन, वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट होने, ठीक है। तो मतलब इंसुलिन की कमी की वजह से। ऐसे प्लांट भी मूवमेंट करते हैं दो तरह से, एक होता है नास्टिक मूवमेंट और दूसरा होता है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मतलब ये वाले सारे इंपॉर्टेंट, नास्टिक का तो जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, सारे ग्रोथ से रिलेटेड। फोटो मतलब यार लाइट, सो ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट या फिर अवे फ्रॉम लाइट। हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी, ग्रोथ इन रिस्पांस ऑफ वाटर। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी, कीमो मतलब केमिकल, सो ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल, थीमो मतलब टच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम में मैं फटाफट 5 मिनट में रिवीजन कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन्स, देखो हार्मोन्स 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 देखो ध्यान से देखो हार्मोन्स 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 देखो। ऑक्सिन, क्या ऑक्सिन, ये करता है सेल इलोंगेशन प्रमोट करता है, क्या करता है, सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन, क्या जिब्रेलिन, ये करे सीड जर्मिनेशन, क्या सीड जर्मिनेशन, और स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन भी करता है। साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट है अब्सिसिक एसिड, ये कर रहा है ग्रोथ इनहिबिट्स ग्रोथ, इथिलीन रिपलिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ रहे थे, याद कर लेना, ठीक है। यहां तक हमने सब पूरा रिपीटेशन कंप्लीट कर दिया। टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये क्वेश्चंस और जो स्क्रीनशॉट मत लो, और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मारो, लिखो, नोट करो, और ये क्वेश्चंस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।